नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपનું हार्दिक स्वागत है। ધોરણ 7 विषय हिंदी पाठ 3 कुत्ते की वफादारी कहानी है, જેમના લેખક છે લલ્લુભાઈ રબારી, ભાગ 1। तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 9 खोलीने तैयार राखे। विद्यार्थी मित्रों, पेज नंबर 9 पर पाठ 3 कुत्ते की वफादारी, लेखक छे लल्लुभाई रबारी। सौ प्रथम आपणे परिचय मेळवी लईए। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नामक का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है कि प्रस्तुत कहानी में लेखके पोताना स्वामी प्रति जानवरनी केवी वफादारी होय ए भाव अहीं व्यक्त करवामां आवेलो छे कि क्यारेक झड़पथी काम करवाने कारणे पछतावानो वारो आवे छे, पछतावू पड़े छे। तो लेखक ने आज बात कूतरा अने वणजारानी आ कहानीना माध्यमथी आज बात अहीं रजू करवामां आवेली छे कि उत्तर गुजरातना पाटण जिल्ला में राधनपुर नामनु एक नानु नगर है। त्यां एक तळाव है जेना किनारा पर कूतरानी समाधि है। समाधि ए पण कूतरानी। आ जाणीने तमने आश्चर्य तो थयुं ज हशे, पण आना पाछळ एक सुंदर अने हृदय हचमचावी दे तेवी एक कथा छे, एक वार्ता छे। तो सौ प्रथम आपणे शब्द साथे साथे तेनुं गुजराती पण करता जाशुं दरेक पेरेग्राफनुं। सौ प्रथम आपणे आ पाठनुं वांचन करीशुं। तमारे पण साथे ए वांचवानुं छे कि पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई दे थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। त्यार पछी पेज नंबर 10। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया
दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और वह अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा न ताओ, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो आ हतुं आपणे हवे पाठનું વાંચન કરેલું। હવે આપણે શબ્દ સ આગળ જોશું। વફાદારી, વફાદારીનો અર્થ શું થાય તો કે સ્વામી ભક્તિ। નમક હલાલી। બંજારા, બંજારાનો અર્થ શું થાય તો કે એક ઘુમક્કડ જાતિ, એક घुमक्कड़ जाति। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे कि पहलाना जूना जमानामां वेपारनो सामान लाववा लई जवानुं काम वणजारा करता हता। एक बंजारा था, एक वणजारो हतो। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। ते पोताना ऊँट पर गामडानो माल सामान शहर में लई जतो अने त्यांथी मिश्री, मिश्रीनो अर्थ थाय चीनी, शक्कर जेने आपणे खांड कहीए छीए, गुड़, गोड़, मसाले एटले के मसाला वगैरे आदिनो अर्थ थशे वगैरे भरीने गामडामां लई आवतो हतो। लाखों का व्यापार था उसका, लाखों रुपयानो तेनो व्यापार हतो। इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। एटला माटे लोको तेने लाखो वणजारो कहेता हता। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। लाखानी पासे एक सुंदर कुतरो हतो। कुत्ता बड़ा वफादार था। कुतरो बहु वफादार हतो। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव, पड़ावनो अर्थ शुं थशे तो के
यात्रा में कुछ समय के लिए कहीं ठहरना, कि थोड़ाक समय माटे आराम करवा माटे ज्यां रोकावामां आवे ते जग्या। रात्रे ए वणझाराना पड़ावनी चौकी करतो हतो, रखवाली करता था एटले के चौकी करतो हतो। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। कि जो चोर लुटारा पड़ाव तरफ आवता देखाता तो कूतरो भसी भसीने तेमने दूर भगाड़ी देतो हतो। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। कि वणझारो पोताना कूतरानी वफादारी थी बहु ज खुश हतो। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। मार खा जाना यानी नुकसान होना, रूढ़ी प्रयोग है, मुहावरा, हिंदी में तेने मुहावरो कहेवामां आवे छे। मार खा जाना यानी नुकसान होना। कि एक बार वणझारा ने व्यापार में भारे खोट गई और रुपयों की जरूरत आ पड़ी अने रुपयानी जरूर पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। ते राधनपुरना एक सेठनी पासे गयो। उसने अपनी बात बताई। तेणे सेठ ने पोतानी बात कही। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। गिरवी यानी अमानत, बंधक। कि कई वस्तुओ कोई पासेथी अहीं लाखों छे, सेठ पासेथी रुपया मांगवा आवे छे एटले के हूँ तने रुपया दईश तो एना बदलामां तू मने शुं दईश। गिरवी यानी बंधक, अमानत। तो सेठे कह्युं, रुपया तो हूँ तने आपीश परंतु तेना बदलामां तू शुं गिरवी मूकीश। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। मुहावरो छे अहीं, फूटी कोड़ी न होना, रूढ़ी प्रयोग छे। तो बहुत गरीब होना, फूटी कोड़ी न होना, बहुत गरीब होना। लाखो बोलियो, सेठ जी मारी पासे फूटी कोड़ी पण नथी। मैं व्यापार में सर्वस्व खोई दीधुं छे। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, एटले के मैं व्यापार में बधुं ज खोई दीधुं छे। मेरी जबान पर विश्वास रखे। जबान यानी वचन, कि हूँ तमने वचन आपू छूं, मारा वचन पर तमे विश्वास राखो। मारा वचन पर विश्वास राखो और मुझे रुपये दे दीजिए अने मने पैसा आपी दियो। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा अने हूँ तमारी रकम एटले के पैसा, धन, सूद यानी ब्याज, आपणे कहीए व्याज, ते शुं कहे छे लाखो वणझारो सेठ ने कि मारा वचन पर विश्वास राखो, मने रुपया आपो, हूँ आपनी पूरेपूरी रकम व्याज साथे 1 ज वर्षमां चूकवी दईश। त्यार पछी पेज नंबर 10 पर सेठ बोलिया, कोई बात नहीं, कि काई वांधो नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है, कि तारी पासे आ कुतरो छे तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जमानत यानी जामीन, कि तो तू एने जामीन तरीके आपी दे। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। कि ज्यारे तू बधा रुपया पाछा आपी दईश त्यारे हूँ तने आ तारो कुतरो छे तने पाछो आपी दईश। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, वणझारा ने दुख तो बहुत थयुं। अपने कुत्ते को देने में पोताना कुतराने आपता, मगर कोई चारा नहीं था, पण काई ज उपाय हतो नहीं। चारा यानी उपाय, पण कई उपाय हतो नहीं। रुपये लेकर वह चला गया अने रुपया लईने ते त्यांथी चाल्यो गयो।
लाखों वणजारो। कुछ दिन बीते, थोड़ा ज दिवसों बीत्या। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई, कि एक बार सेठ ने ત્યાં चोरी थई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कुतराए चोरों नो पीछो कर्यो। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-11 हो गए। 9-11 होना यानी भाग जाना। 9-11 होना भाग जाना। कि दूर जंगल में जईने चोरोए बधो ज माल सामान जमीन में संताड़ी दीधो, दाटी दीधो अने त्यांथी रफू चक्कर थई गया। अने कूतरो त्यां भसी भसीने सेठने बताववा लाग्यो के त्यार पछी आगळ बताने लगा कि कहवा लाग्यो कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं, कि तमारी दुकान तोड़ीने माल उपाड़ी गया छे। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। हक्का बक्का रहना चकित होना मुहावरो छे। हक्का बक्का रहना चकित होना, कि आ सांभळीने सेठ तो स्तब्ध थई गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। कूतरो सेठनी धोती पकड़ीने आगळ खींचवा लाग्यो। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे अने सेठ कूतरानी पाछळ पाछळ चालवा लाग्या। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था, कि ज्यां चोरोए माल संताड़ियो हतो, दाट्यो हतो, त्यां। वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। त्यां जईने कूतरो पोताना पगथी माटी खोदवा लाग्यो। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया अने थोड़ुंक ज खोद्यु त्यां तो बधो ज माल सामान बाहर आव्यो। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। मुहावरो छे, खुशी का पार न रहना बहुत खुश होना। बहुत खुश होना। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। सेठना आनंदनो पार न हतो अने ते कूतराने प्रेमथी थाबड़वा लाग्या, शाबाशी आपवा लाग्या। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। मुग्ध यानी प्रसन्न। मुग्ध यानी प्रसन्न, के कूतरानी आ वफादारी जोईने सेठ तो खूब ज खुश थई गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो। मुक्त यानी आज़ाद। શું કહે છે કે ઘરે જઈને તેમણે એક ચિઠ્ઠી લખીને કૂતરાના ગળાના પટ્ટામાં બાંધી દીધી અને તેને પોતાની જામીનમાંથી મુક્ત કરીને કહ્યું, કૂતરાભાઈ તમે તમારા માલિક લાખા વણજારાની પાસે જાઓ, તમે मुक्त छो, તમે आज़ाद छो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। कूतरो खुश थई गयो અને પોતાના માલિકને મળવા માટે જલ્દી જલ્દી દોડવા लाग्यो। ત્યાર પછી पेज नंबर 11 पर, इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। आ बाजू लाखों पण व्यापार में खूब रुपया कमायो। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते आ रहा था। ते सेठ ने तेनी रकम पाछी आपवा माटे एज रस्ते आवी रह्यो हतो। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा।
તેણે દૂરથી પોતાના કૂતરાને પોતાની તરફ આવતા જોયો। वह नाराज हो गया, તે નારાજ થઈ ગયો। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, અને તે વિચારવા લાગ્યો કે કૂતરાએ મારા વચનનો ભંગ કર્યો। જબાન કાઢનાનો અર્થ થશે ગુજરાતી વચનનો ભંગ કરવો। उसने बेवफाई की है, તેણે બેવફાઈ કરી છે। अब मैं सेठ को क्या मुँह दिखाऊंगा, કે હવે હું શેઠને શું મોં બતાવીશ। उसने आव देखा न ताव, मुहावरो छे। आव देखा न ताव એટલે बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे के तो विचार्या वगर ज। तेणे समझ्या विचार्या विना कूतराना माथा पर लाठीनो प्रहार करी दीधो। आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। प्रहार यानी आक्रमण, हमला, के कई समझ्या विचार्या वगैरे तो सीधो ज कूतरा ने लाकड़ी लईने मारवा लाग्यो, प्रहार करवा लाग्यो। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा, कूतरो बेसुध थईने पड़ी गयो। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखाए जोयु के कूतराना गळामां एक चिट्ठी बांधेली छे। उसने इसे खोलकर पढ़ा, तेणे ते खोलीने वांची। तेमां लख्युं हतुं, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। सूद यानी ब्याज, के तेमां लख्युं हतुं के लाखा, तारा कूतराए मने ब्याज सहित रुपया पाछा आपी दीधा छे। अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ, आथी कूतरा ने हूँ मुक्त करूँ छूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवाया है। तेणे मारा घरेथी चोराई गयेला माल सामान ने पाछो अपावी दीधो छे। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है, अने खुश थईने मैं जाते ज तेने मुक्त कर्यो छे, आज़ाद कर्यो छे। लाखा तो चकित हो गया, एने तो खूब ज आश्चर्य लाग्यो, स्तब्ध थई गयो। वह चिल्लाने लगा, ते चीस पाड़ीने कहवा लाग्यो, हाँ ये मैंने क्या कर दिया, कि हाँ हवे मैं आ शू करी नाख्युं, मैं आ शू करी नाख्युं। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। अहीं मुहावरो छे, फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक रोना, के कूतराना शवने पोताना खोड़ामां लईने जोर जोरथी रड़वा लाग्यो। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, के हवे परंतु नुकसान थई गया पछी पछतावानो शो अर्थ। अहीं कहावत छे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी नुकसान हो जाने के बाद, समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। समाधि यानी स्मारक, तेणे ते वफादार कुतरानी समाधि बनावी, जो आज भी पाटण जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है, जे आजे पण राधनपुरना तळावना किनारे ऊभी छे। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है, अने ते कूतरानी वफादारीनी कथा संसारने संभळावी रही छे। तो अहीं आ पाठ छे पूरो थाय छे। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।